नमस्कार साथियों बैंक पेंशनरों से जुड़ी दो बड़ी खबरें। एमसी सिंगला बैंक पेंशनरों से जुड़ी दो बड़ी खबरें साथियों आपके सामने लाया हूं। ये साथियों पहली बड़ी खबर है वो है यूएफबीयू ने आईबीए को लिखा पत्र, मेडिकल इंश्योरेंस पर बैठक कर चर्चा करने की मांग। यहाँ साथियों आईबीए से कहा है कि भैया काहे के लिए टाइम पास कर रहे हो, यहाँ के चर्चा करो। ये बैठक का ये मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड ये सारी बातें करनी है। काफ़ी समय हो गया इस पर बात नहीं की गई है। इस पर साथियों आईबीए को मांग की गई है, एक लेटर दिया गया वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा साथियों एसबीआरए ने लिखा डीएफएस को पत्र, बैंक पेंशनरों को आरबीआई के तर्ज पर, जो आरबीआई के कर्मचारी हैं उनके तर्ज पर पेंशन रिवीजन का लाभ मिले, 8th पे कमीशन का लाभ मिले, और जितनी केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलता है वो सारा का सारा इन बैंक पेंशनरों को लाभ मिले। तो साथियों दो बड़ी बात है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं और किसी भी विभाग से जुड़े हैं सरकार के, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, चाहे राज्य से रहे हो, चाहे केंद्रीय कर्मचारी रहे हो, सभी साथियों सभी की मैं पेंशन मुद्दे अपने चैनल पर लाता हूँ, पेंशन की आवाज़ उठाता हूँ। सरकार से पेंशनरों की जो मांग है वो अपने चैनल पे आवाज़ तेज करता हूँ, सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और पूरी दुनिया को दिखाता हूँ कि किस तरीके से पेंशनरों के साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, पूरे यूट्यूब चैनल पे मैं सिर्फ, अगर देखा जाए तो सिर्फ मैं ही हूँ जो पेंशनरों की आवाज़ उठाता हूँ, वो चाहे EPS 95 से भी हो या कोई भी पेंशनर हो, सभी की आवाज़ मैं अपने चैनल पर उठाता हूँ। साथियों आप देख भी रहे हो काफ़ी समय से मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, इसलिए साथियों सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, आप देख लीजिएगा। इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हाइप कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टार दीजिएगा, इसलिए साथियों ये वीडियो अन्य लोगों तक जाए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। जी हाँ साथियों, चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं इन मांगों पर विचार करते हैं। देखिएगा साथियों एक लेटर है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस। जी हाँ साथियों, यूएफबीयू ने आईबीए को लिखा एक पत्र, मेडिकल इंश्योरेंस बैठक चर्चा करने की मांग। तो देखिएगा साथियों सबसे पहले ये लेटर देखिएगा, ये लेटर है पूरा अंग्रेजी में लेटर है ये, और 9/7/2026 का, 9 जुलाई 2026 का लेटर है, पुराना लेटर नहीं है। चलेगा साथियों, मैं इसका हिंदी अर्थ आपको बता दे रहा हूँ। हिंदी अर्थ क्या है देखिएगा, हिंदी अर्थ है यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया यूएफबीयू ने एक पत्र लिखा है आईबीए को 9/7/2026 को। ये लिखा है HR एवं IR इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई के लिए। HR एवं IR जो डिपार्टमेंट है उनके लिए, वरिष्ठ सलाहकार है उनके लिए लिखा है। विषय है वर्ष 2026-27 के लिए समूह चिकित्सा बीमा यानी ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के नवीनीकरण के संबंध में, यानी कि रिनोवेशन के संबंध में। जी हाँ साथियों देखिएगा महोदय, हमें आपके दिनांक 4 जुलाई 2026 के पत्र HR एंड IR MBR GMI 2026-27 का संदर्भ प्राप्त हुआ। इस पत्र में वर्ष 2026-27 के लिए कार्यरत कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के नवीनीकरण के संबंध में अंतिम RFP यानी कि रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल तैयार करने से पहले हमारे सुझाव मांगे गए हैं। तो यहाँ पर इनकी प्रपोजल बनना है, लेकिन उससे पहले इनसे सुझाव मांगे गए हैं। पिछले वर्षों के अनुभव तथा हमारी यूनियनों एवं सदस्यों से प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर हम आपके अनुरोध अपने सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे सभी सुझाव एक इन्होंने एनेक्सर बनाई, एक फाइल बनाई है, उसमें उन्होंने दे दिया है सारे सुझाव जो कि दे चुके हैं, और कहा है आप उसका अवलोकन कीजिएगा, एक बार देखिएगा। हम यह भी सुझाव देते हैं कि आईबी और हमारी यूनियनों के बीच एक बैठक आयोजित की जाए ताकि इन सुझावों पर विस्तार चर्चा की जा सके। धन्यवाद। तो यहाँ पर साथियों सभी ने अपने हस्ताक्षर दिए जो भी इससे जुड़े हैं। देखिएगा साथियों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, काफ़ी लोग जानते हैं, चूँकि बैंक पेंशनर तो ये सब जानते होंगे कि भैया यूएफबीयू क्या है, लेकिन जो हमारे अन्य लोग जो देख रहे हैं, जो जनता देख रही है भारत की, किस तरीके से बैंक पेंशनरों के साथ सरकार गलत कर रही है, वो भी जाने कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, अब मैं आपको बता दूं, बैंक पेंशनर तो जानते होंगे, लेकिन अन्य लोगों को मैं आपको बता दूं। देखिएगा यूएफबीयू एक संस्था है, जैसे आईबीए तमाम बैंकों ने मिलकर एक संस्था बनाई जो कि नेगोशिएशन करती है
सरकार से बैंक पेंशनरों के बीच मांगे पहुंचाती है, नेगोशिएशन का कार्य है। लेकिन आईबीएफ क्या कर रही है, सरकार की दलाली कर रही है। यहाँ साथियों दलाल बन चुकी है, क्योंकि वो ज़्यादातर मुद्दे सुलझाती नहीं बल्कि उलझाने में लगी पड़ी है आईबीए, जो कि गलत है। चलेगा साथियों। अब सबसे बड़ी बात है, अब एक ये तो आईबीए हो गया, इंडियन बैंक एसोसिएशन हो गया। अब है साथियों ये है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, यानी यूएफबीयू, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन। इसमें साथियों कुल 9 बैंक यूनियन है जो कि यूएफबीयू के सदस्य हैं। इसके सदस्य 9 बैंक। कौन कौन सी 9 बैंक मैं आपको बता दूं। देखिएगा, पहली है एआईबीए। एआईबीए मैं आपको बता दूं, एआईबीए में आपकी फुल फॉर्म बता दूं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन। ये साथियों इसकी सदस्य कुल 9 बैंक मिलकर यूएफबीयू बनाएंगे, यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन हो गई। ठीक है। उसके बाद है एआईबीओसी। एआईबीओसी जिसका नाम है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन। तो यहाँ पर ये ऑफिसर्स की है, इसमें ऑफिसर भी जुड़े पड़े हैं, जो बैंक ऑफिसर है वो भी जुड़े हुए हैं और कर्मचारी भी जुड़े हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद है एनसीबी। एनसीबी है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय, ये हो गया एनसीबी। उसके बाद है साथियों एआईबीओ है। एआईबीओ है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। ठीक है, ये ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन हो गया। उसके बाद है बीईएफआई। बीईएफआई है बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये एम्प्लॉय की है, वो ऑफिसर की थी। ठीक है, ये भी इससे जुड़ी हुई है। उसके बाद है आईएनबीसी, यानी इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉय कांग्रेस, ये साथियों आईएनबीसी है। उसके बाद है आईएनबीओसी, तो इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर कांग्रेस, ये आईएनबीओसी है। उसके बाद है एनओबीडब्ल्यू, तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, तो ये एनओबी है, जो बैंक के वर्कर्स हैं ये उनसे जुड़ी हुई है। ठीक है। उसके बाद है एनओबीओ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, तो ये साथियों कुल 9 बैंक ये आपस में एक यूनियन बनाया जिसका नाम रखा यूएफबीयू। तो इसके तमाम सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है साथियों, ये बनी तो है एसोसिएशन, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूएफबीयू भी कुछ भी काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से आईबीए ढीली पड़ी हुई है, सरकार की तरफदारी कर रही, वैसे साथियों यूएफबीयू इसके तमाम जो सदस्य मेंबर हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव हैं, वो भी साथियों सरकार के इशारों पर कार्य कर रहे हैं। ये दोनों आईबीए और यूएफबीयू ये एक दूसरे चट्टे बट्टे हैं, ना इनसे कुछ फायदा बैंक पेंशनरों को, बैंक एम्प्लॉय को, और ना ही इनसे कोई फायदा है। दोनों गोल 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 घुमाते रहते हैं और तमाम बैंक पेंशनरों को, बैंक एम्प्लॉय को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इनका यही काम है, क्योंकि मांगे ये मनवा ही नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे को लेटर लिखते रहते हैं, हाँ भैया, हाँ भैया, लेकिन कुछ होता कुछ नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं मिला बैंक कर्मचारियों को, ना ही बैंक पेंशनरों को। कई साल तो उनको हो गए। चलेगा साथियों, ये हो गई पहली बड़ी बात इन्होंने कही है। चलो जो भी कुछ हो चर्चा कीजिएगा और मेडिकल इंश्योरेंस पर बात कीजिएगा, इसको और मॉडिफाई कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरी बड़ी बात है, एसबीआरए ने लिखा डीएफएस को पत्र, बैंक पेंशनरों का आरबीआई कर्मचारियों के तर्ज पर पेंशन मिले। यह साथियों देखिएगा, स्टेट बैंक रिटायरी एसोसिएशन, ये स्टेट बैंक रिटायरी एसोसिएशन है, इन्होंने साथियों डीएफएस को पत्र लिखा है। डीएफएस यानी केंद्र सरकार को, डीएफएस केंद्र सरकार की संस्था है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जिसे डीएफएस कहते हैं। तो भारत सरकार की वित्तीय सेवा विभाग है डीएफएस, और सारे के सारे जो मुद्दे वो यही लेती है, यही देखती है। तो इन्होंने एक पत्र भेजा है जिसमें बैंक पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के समान लाभ देने की बात की गई है, कि जिस तरीके से आरबीआई के तमाम कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है वैसे ही हमको मिले, बैंक पेंशनरों को भी मिले, भेदभाव ना किया जाए। देखिएगा पत्र में क्या क्या मांग की गई मैं आपको बता दूं। पत्र में देखिएगा, संघ ने अनुरोध किया है कि बैंक एम्प्लॉय यानी बैंक पेंशन रेगुलेशन 1995 के सभी प्रावधानों को सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी सीसीएस पेंशन रूल्स के अनुरूप बनाया जाए। केवल कम्यूटेशन तालकाई नहीं बल्कि सभी पेंशन संबंधी नियमों में समानता लागू की जाए। अभी साथियों सुनने में आ रहा है कि सरकार जो कम्यूटेशन है, जो पीरियड है, उसको लेके सरकार 10 या 12 साल कर सकती है, वो सभी के लिए। तो बैंक पेंशनरों की मांग ये गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार उनको ये राहत दे सकती है। लेकिन सिर्फ कम्यूटेशन मांग थोड़ी है भैया, 8th पे कमीशन का लाभ इनको भी मिलना चाहिए जैसे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है। इनको साथियों हर वो मांग इनकी होनी चाहिए जो केंद्रीय कर्मचारी ले रहे हैं, पेंशनर ले रहे हैं उनके, और पेंशन अपडेशन का लाभ दीजिए। इनका जो बकाया एरियर है वो दीजिए, है ना।
DA DR सही से दीजिएगा इनको। तो सारी की सारी वही मांगे साथियों, सिर्फ पेंशन कम्यूटेशन का मुद्दा नहीं, और भी इनकी मांगे वो सारी पूरी की जाए। ठीक है, इस मांग के समर्थन में निम्न आधारों का उल्लेख किया गया। देखिएगा, DFS को पत्र लिखा था 20/5/2026, उसके बाद DFS के पत्र दिनांक 28/6/2021 का था। और उसके बाद साथियों पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्याय हाईकोर्ट में जो मैटर था इसी पेंशन कम्यूटेशन को लेके 13/2/2018 ये सुप्रीम कोर्ट का था निर्णय। यहाँ पर साथियों DFS से कहा गया है कि भाई आप मुद्दे निकाल कीजिएगा, क्यों आप टाल रहे हो। देखिएगा जिन और भी प्रमुख मांगे मांगी गई हैं DFS से, देखिएगा कौन कौन सी है। योग्य सेवा, क्वालिफाइंग सर्विस, सेवा की गणना पहली नियुक्ति की तिथि से की जाए, ना कि केवल स्थायी नियुक्ति की तिथि से। तो परमानेंट हो गए तो उससे नहीं किया जाए, जैसे ही आपकी लगी हुई तभी से किया जाए। ठीक है, उसके बाद लीव के बारे में बात की गई है। वेतन सहित अवकाश तथा चिकित्सा आधार पर लिए गए असाधारण अवकाश यानी EOL को योग्य सेवा में शामिल किया जाए तथा अन्य प्रकार के EOL के लिए भी उचित लचीलापन दिया जाए। तो ये मांग की गई है। उसके बाद 10 वर्ष की सेवा पर पेंशन मिले। यह साथियों 10 वर्ष की योग्य सेवा पूरी होने पर 50% पेंशन मिलनी चाहिए, उनको अधिकार दिया जाए, ये कानून में संशोधन किया जाए। उसके बाद एडिशनल पेंशन की भी मांग हो रही है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों को आयु के अनुसार 20 से 100% तक एडिशनल पेंशन मिले, और ये साथियों मिलना भी चाहिए, अतिरिक्त पेंशन इनको मिलनी चाहिए, एक्स्ट्रा पेंशन। उसके बाद है बेटियों की पात्रता, डॉटर एलिजिबिलिटी, यानी कि अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा जो बेटियां हैं उनको भी फैमिली पेंशन का लाभ मिले। यह साथियों ये तो मिलना भी चाहिए। और लड़की हैं जिनकी शादी के लिए भी पैसा इनको मिलना चाहिए साथियों। उसके बाद है साथियों, और इसके साथ ही अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन भी मिले, एडिशनल फैमिली पेंशन भी मिले। जैसे आयु निर्धारित अतिरिक्त वृद्धि फैमिली पेंशन पाने वालों को भी दी जाए, यानी ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं को मिले पेंशनर को एडिशनल पेंशन, बल्कि फैमिली पेंशनर को भी मिलनी चाहिए। उसके बाद है कम्यूटेशन, सबसे बड़ा मैटर जो अभी चल रहा है। संशोधित पेंशन के आधार पर कम्यूटेशन की वसूली एवं बहाली यानी रिकवरी या रिस्टोरेशन के नियम लागू किए जाए तथा पेंशन स्वीकृति की तिथि से 1 वर्ष तक मेडिकल परीक्षण से छूट प्रदान की जाए, ये भी साथियों मांगी गई। और क्या क्या कहा गया है पत्र में यह भी कहा गया कि संघ ने उल्लेख किया कि 10 से 20 वर्ष की सेवा पर अनुपातिक पेंशन तथा कुछ प्रकार के अवकाश को योग्य सेवा में शामिल करने जैसे कुछ प्रावधान पहले से ही आंशिक रूप से CCS नियमों के अनुरूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि पत्र में यही कि बैंक एम्प्लॉय जो पेंशन रेगुलेशन है 1995 में आवश्यक संशोधन कर बैंक पेंशन भोगियों को CCS पेंशन रूल्स के समान सभी सुविधाएं और लाभ प्रदान किए जाएं। ये साथियों पत्र का पूरा सार है। तो फिलहाल साथियों ये 2 बड़ी मांगे हैं, और आपका क्या कहना है इस UFBU के बारे में और IBA के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइए। धन्यवाद।